आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 और 30 दिसंबर को जो हुआ है उसमें का कुछ प्रश्न जो है देखेंगे। जो प्रश्न हमें मिला है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो किस तरह का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आ रहा है इससे आपको पता चलेगा। इसलिए आप वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें फ़ायदा हो सके। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपका प्रश्न जो है एनालॉजी का है। तो एनालॉजी में आप जानते हैं कि जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। 21 से 11, अब क्या करिएगा कि आपको 21 से 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सोचना होगा कि 21 से 11, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21 + 1 और बट्टा में 2 करेंगे। 21 और 1 आप करिएगा तो 22, अब 22 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सी से डी में निकालिएगा तो आपको 31 + 1 बट्टा में 2, 31 1 32 बट्टा 2 तो 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आपको हर सेट में आपको 28 तारीख को भी आया हुआ है, 30 तारीख को भी आया हुआ है। इस तरह का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। बी डी और एफ का निकटस्थ पड़ोसी है, यानी अगल बगल में होगा। बी सी के दाएं ओर दूसरा है। यहाँ पे ध्यान देंगे बी जो है सी के दाएं दूसरा, तो सी के दाएं यानी आपको हरदम बताया है कि जो आपका दाएं होता है वही लेटर का भी दाएं होता है। तो सी के दाएं दूसरा, तो दाहिना हाथ आपका जिधर होगा उधर ही आपका सी का दाएं हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। बी जो है सी के दाएं दूसरा है। अब देखिए बी आपका ऊपर दिया हुआ है कि डी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी मान लीजिए यहाँ पे आपका डी हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा। यहाँ पे आपका एफ हो गया। दूसरा कंडीशन में अगर हम देखेंगे कि आपका सी यहाँ पे हो गया, फिर आपको जो है अगर बी एफ यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे हो गया, तो इस कंडीशन में भी जो है आपको बी एफ और डी का निकटतम पड़ोसी है। इस कंडीशन में भी आपका जो है एफ और डी का निकटतम पड़ोसी आपका बी है। फिर हम आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है बी सी के दाईं ओर दूसरा है जो ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी जो आता है आपको नज़दीक के लिए, तो जो के नज़दीक में आपका सी है, सी जो होगा ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं होगा, यानी सी के अगल बगल में आपको जो होगा ए नहीं होगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे, ना तो डी ना ही एफ पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर है, ना डी है और ना एफ है। तो यहाँ पे आप एक एक आदमी और बढ़ जाएगा क्योंकि डी और एफ आपका जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। फिर आगे देखेंगे एफ सी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। अब एफ सी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, इस कंडीशन में तो एफ आपका सी के निकटतम पड़ोसी हो गया, तो ये आपका फिगर जो होगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ सी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो इस फिगर में भी आपका नहीं है। फिर आपको लिखा है जो का मतलब नज़दीक हो के लिए आता है, किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो सी जो होगा आपका अंतिम छोर पर नहीं होगा। सी आपका जो है अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। फिर हम एक बार और देख लेंगे कि बी डी और एफ का निकटस्थ पड़ोसी है, तो बी आपका डी एफ का निकटस्थ पड़ोसी हो गया। फिर आगे दिखा है बी सी के दाईं ओर दूसरा है, तो बी जो होगा सी के दाईं ओर दूसरा हो गया। जो ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो आपका जो आता है नज़दीक के लिए, यानी सी जो होगा ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं होगा, तो सी आपका ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं होगा, यानी ए आपको इसके बगल में नहीं होगा, ए आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब मात्र एक आदमी बाकी है, आपको कौन सा आदमी बाकी है? तो ई बाकी है, ई को यहाँ पे बैठा दिए। अब आपको प्रश्न में लिखा है कि ए के बाएं तीसरा कौन है? ए के बाएं, तो जो आपका बाएं होगा वही ए का भी बाएं होगा। ए के बाएं तीसरा, तो आपको 1 2 3 डी हो जाएगा। ए के बाएं तीसरा कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन में आपको डी दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप रिज्यूम करके दोबारा समझ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि पी भाई है क्यू का। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पी भाई है क्यू का, तो आपको बताए हैं ब्लड रिलेशन, जो भी नहीं पढ़े होंगे आप एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन पर आपका वीडियो 3-4 है, यूट्यूब पर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी भाई है क्यू का। पी किसका भाई है? क्यू का।
अब आगे देखेंगे एस पत्नी है टी की, अभी कॉमन नहीं है। क्यू बच्चा है एस का, तो क्यू किसका बच्चा है? एस का। अब लिखा है कि एस पत्नी है टी की, तो जब एस पत्नी है टी की तो इसका टी जो है पति हो जाएगा। तो फिर आपको लिखा है कि आर भाई है पी का, आर किसका भाई है? पी का, आर प्लस हो जाएगा। तो लिखा इसमें से कौन सा कथन सत्य है? आर बहन है क्यू की, आर जो है बहन है क्यू की। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि आर जो है भाई है क्यू का, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन जो है गलत है। वैसे ही देखेंगे टी माँ है क्यू की, तो टी तो पिता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यू पति नहीं है टी का, क्यू जो है पति नहीं है टी का, ये आपका बिल्कुल सही है। आपको यही निकालना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। फिर लिखा है पी बेटा नहीं है टी का, पी बेटा नहीं है टी का, तो ये तो बेटा है ही, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आपको ब्लड रिलेशन का डाला हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगला आपका सीरीज का प्रश्न है आर एस टी यू वी, तो अगला स्टेप में आपका आ जाएगा डब्ल्यू। फिर आगे देखेंगे ए बी सी डी ई, अगला आपका हो जाएगा एफ, डब्ल्यू के बाद एफ, फिर एच, एच के बाद जे, एच के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जे 2 बढ़ा दिया, जे के बाद आपको एल, तो जे के बाद के एल 2 बढ़ा दिया, एल के बाद 2 बढ़ा दिया तो एन आ गया, एन के बाद 2 बढ़ा दिया तो पी, पी के बाद 2 बढ़ाएंगे तो आपका आर हो जाएगा डब्ल्यू एफ आर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 5 नंबर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, अगर आप पूरा पढ़े होंगे तो आपको एनटीपीसी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम देने में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 का आपको विपरीत निकालना है, तो आपको जानते हैं कि जब 2 डिजिट कॉमन हो जाए, 2 1 कॉमन हो गया तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए भी आपको बताए हैं। इस कंडीशन में आप जानते हैं कि जब भी आपको ऐसा देगा तो 1 2 3 4 लिख करके आपको जोड़ देना है। तो 2 आ 1 3, 3 आ 3 6, 6 आ 4 10, यानी इस फिगर में आपका 10, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 10, तो 10 गुने 3 30 हो गया। 30 के बाद है आपका हो गया 31, एक बड़ा वाला हो गया आपका 32, एक बड़ा वाला आपका हो गया 32, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 1 8, तो 1 का क्यूब है, फिर अगला 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला आपका क्या होगा? आप जानते हैं अगला आपका जो होगा 5 का क्यूब हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 का क्यूब आपका 125 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ए बी का भाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ए बी का भाई है। अगला ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। ए जो है ए बी का भाई है, फिर आगे लिखा है बी सी का पिता है। बी जो है अब पिताजी जो है एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगे, तो बी सी का पिता है। डी ए की पत्नी है। अब ए की पत्नी जो है, पति पत्नी के लिए प्लस का सिंबल देते हैं, लेकिन पत्नी स्त्रीलिंग है तो ऊपर माइनस दे देंगे। डी ए की पत्नी है, डी सी से कैसे संबंधित है? तो डी जो है सी से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बी पिताजी है, ए चाचा है, तो चाचा की पत्नी को आंटी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं मेरे भाई, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है नंबर काउंट कर लेना है, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। जब भी ऐसा आएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 2 का स्क्वायर आपका 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13, 1 कितना हो गया? 14। आपको इसमें वर्ग की संख्या जो होगा 14 हो जाएगा। अगला 10 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 गुने, ये आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है, 2 गुने 3 प्लस 4, 2 3 6 4 10, 10 गुने 3 प्लस 4, 10 30 4 34, 34 गुने 3 प्लस 4 106, तो 106 गुने 3 प्लस 4, 106 गुने 3 करेंगे 318 में 4 जोड़ देंगे तो 322 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला भी आप चेक करेंगे तो वैसे ही आपका 970 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 11 नंबर की तरफ। ये आपका जो क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस
डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं सरोज दक्षिण दिशा में सीधे 30 मीटर। तो आप जानते हैं NESWN जो है आपको बताया गया है। यहाँ पे NESWN आपको बताया गया है। नीचे से घुमाते हैं तो आपको दाएं जाएगा, ऊपर से घुमाते हैं तो बाएं जाएगा। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सरोज जो है, सरोज दक्षिण दिशा में, यहाँ पे देख रहे हैं कि सरोज दक्षिण दिशा में, सरोज दक्षिण का मतलब साउथ हो गया, दक्षिण दिशा में सीधे 30 मीटर और फिर अपने दाईं ओर। तो आप यहाँ पे जानते हैं NESWN, नीचे से घुमाते हैं तो आपका दाएं जाता है, ऊपर से घुमाते हैं तो बाएं। तो आप साउथ से दाएं जाइएगा तो वेस्ट में, साउथ से दाएं जाइएगा तो वेस्ट में, यानी वेस्ट में दूरी कितना तय किया, 20 मीटर। फिर अगला लिखा, फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर, हर बार बाईं ओर मुड़कर, तो वेस्ट से बाएं जाइएगा साउथ, साउथ से बाएं जाइएगा ईस्ट और ईस्ट से बाएं जाइएगा तो नॉर्थ। दूरी आपका 3 बार दिया हुआ है तो 5, 25 और आपका 35 मीटर चलता है। तो आपको नोट जो है, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का वीडियो जो है आप पर देख लीजिए, 7-8 वीडियो है, आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप नोट जानते हैं, 1 नंबर सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। साउथ आपका जो है सेम है 30, 5, 35। 2 नंबर आपका नोट होता है अपोजिट डायरेक्शन को घटा देंगे, साउथ का अपोजिट आपका नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे आप 30, 5, 35 में से 35 घटा दीजिएगा 0। ईस्ट और वेस्ट भी आपका अपोजिट है, लेकिन जो डायरेक्शन ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं। 25 में से ईस्ट और वेस्ट में आपका ईस्ट ज़्यादा है तो ईस्ट लिख दिए। 25 में से 20 गया तो आपका 5 हो जाएगा, यानी ईस्ट में जो है वो 5 मीटर है अपने शुरुआती बिंदु से। आपको ईस्ट में 5 मीटर, आपको लेकिन केवल दूरी पूछा है कि कितनी दूर है, तो कितनी दूर है आपका, यानी ईस्ट में 5 मीटर की दूरी पर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 9 गुने 2, 9 गुने 2 का आपका 99 दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 + 2 गुने 9, तो आपका 99 आ गया। 9 2 11, 11 में 9 से गुना कर देंगे 99। वैसा ही जो है आपका 5 + 8 गुने 8, 8 5 13, 13 में 8 से करेंगे 104। तो उसी तरह से निकालना है आपको, तो 5 + 7 गुने 7, 5 + 7 12, 12 7 84। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है मेरे भाई। यहाँ पे आपको अगर अपोजिट याद होगा तो आप क्वेश्चन देख करके ही आंसर दे दीजिएगा। ए का अपोजिट जेड, एफ का अपोजिट यू, फॉरेन यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, के का पी, कमला पसंद, पी का के हो जाएगा। तो बी का अपोजिट आपका जो होता है वाई हो जाएगा। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। एल का अपोजिट ओ, ये तो आप कभी भूलेबे नहीं करिएगा, LOV लव, यानी एल का ओ होता है, ओ का एल होता है, भी का ई होता है और ई का भी होता है। तो यहाँ पे आपका एल का ओ हो गया और क्यू का आपका जोकर क्वीन से आप याद किए हुए हैं, यानी आपका आंसर आ गया YTOJ, YTOJ। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं धुआं से प्रदूषण। जिस प्रकार एक का रिलेशन बी से है, धुआं से जिस प्रकार प्रदूषण फैलता है उसी प्रकार युद्ध से जो होता है विनाश होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 3 गुने 3 तो 9, 9 गुने 3 27। उसी प्रकार आपको लिखा है कि 4 गुने 4 16, तो 16 गुने 4 कर देंगे मेरे भाई, 16 चौका 64। ऑप्शन नंबर आ गया आपका 4। अगला 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आपको, यहाँ पे 25 196, तो अगला वाट में क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 8 100 14, 14 का स्क्वायर 196, तो वैसा ही 11 2 13 और 13 का स्क्वायर कितना, तो 169। 13 का स्क्वायर आपका 169 हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है। किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर को दक्षिण, तो आप जानते हैं उत्तर को दक्षिण, यानी ये डायरेक्शन जो है आप जानते हैं, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर को दक्षिण कहा जाए, यानी सीधे आपका 180 डिग्री घूम गया है, 180 डिग्री घूम गया है कि उत्तर को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पूरब कहा जाए। अब दक्षिण को पूरब कहा जाए, पूरब को पश्चिम कहा जाए, तो सूरज कौन सी दिशा में उदय होता है। तो यहाँ पे आप सूरज, रियल में आपका सूरज किस दिशा में उदय होता है, पूरब में। अब पूरब को यहाँ पे क्या कहा गया है, पश्चिम। पूरब को क्या कहा गया है, पश्चिम। तो आपका आंसर जो होगा पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान, बुडमास के नियम से आपका बनेगा। यहाँ पे देखना है 20 डी, तो डी का मतलब क्या है? गुना। डी का मतलब आपका क्या आया? गुना। सी, तो सी का मतलब क्या है? भाग। फिर आप बी, तो बी का मतलब आपका क्या है? माइनस। ए का मतलब क्या है? प्लस। अब आपको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले आप जानते हैं बुडमास के रूल से कि डिवाइड देते हैं, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड देंगे, तो आप 4 में 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 2, उसके बाद तो गुना करना है। तो जब 2 यहाँ पे आ गया तो 20 गुने 2, तो 20 गुने 2 40, और 40 माइनस यहाँ पे लिख देंगे 30 और प्लस 50। तो 40 और 50 90 में से 30 गया, तो आंसर का दूर है। आंसर आपका कितना आ गया? 60। आंसर आपका जो है 60 आ गया। ये इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ये नहीं बनाइएगा तो आप क्या बनाइएगा? आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल ही आसान, आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना आसान अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका जरूर, अगर आप अच्छे से मेहनत किए होंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और मेरी आपकी शुभकामना है, आपके शुभकामना साथ है, मेरा शुभकामना जो है आप जरूर पास करिएगा और जरूर नौकरी आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पी के बाद क्यू आर 2 गो बढ़ा दिया, ए के बाद 3 गो बढ़ा दिया, ए से डी तो 3 गो आगे, एल से पी तो 4 गो आगे। तो वैसा ही आप बढ़ाइएगा, एम से 2 तो एम के बाद आप 2 आगे बढ़ाइएगा तो ओ हो जाएगा, आर के बाद 3, 18 में 3 21 पर यू हो जाएगा, एफ 6 व 4 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया? जे। ओ यू जी आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। 20 क्वेश्चन ये 28 और 30 तारीख के एग्जाम में का आया हुआ ही कुछ क्वेश्चन है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त में तो शेयर करना ही है आपको, ताकि आपको जो है जो भी क्वेश्चन मिले आपको हम देते रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब एल ए एन डी, लैंड को कितना? 33, तो एल 12 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, डी 4 पर, सब जोड़ देंगे तब 14 4 18 1 19 12 कितना? 31। तो 31 से 33 न करना है तो प्लस 2 फिर किए। अगला वैसा ही देख रहे हैं कि टर्न, तो टी यू आर एन, अब देखिए टी 20 पर, यू 21 पर, आर 18 पर, एन 14 पर, इसको जोड़ेंगे 20 21 41 है, 41 8 49 10 59, 59 4 59 4 63 10 73। तो 73 में वैसा ही आपको लिखा है यहाँ पे 75, दुए ना जोड़ेंगे तो वैसा ही आपको मेल का निकालना है। यहाँ पे आपको वैसे ही जो है मेल को निकालना है। एम 13 पर, 1 पर, एल 12 पर, ई 5 पर, सब जोड़ दीजिए। 13 1 14, 14 2 16 10 26, 26 5 31, 31 में 2 जोड़ देंगे मेरे भाई, तो 31 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 33। 13 1 14, 14 2 16 10 26 5 31 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 33 आ गया। आपका आंसर जो है बिल्कुल ही आपका सही है। यहाँ पे आपको, अगर चैनल आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।